तो आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपको अपने इस चैनल पर। आज एक समस्या से जुड़ी बातों पर विचार किया जाएगा हमारे द्वारा। आपको भी जो लगेगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप उस पर अपनी राय दे सकते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट स्कूल की। गवर्नमेंट स्कूल बच्चों का ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर रहा है। 6-6 घंटे का जो समय है, बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं तो उन समय का दुरुपयोग होता है। हो सकता है कि किसी स्कूल में पढ़ाई होता होगा, लेकिन मैं जो अभी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, उसमें से कुछ जो लड़के हैं, स्कूल है यहाँ पर डुमरांव में, दो स्कूल है, मैं नाम नहीं लेना ही चाहता हूँ। एक गर्ल हाई स्कूल भी है, तो वहाँ पर भी बच्चे जाती हैं। तो वहाँ पर वो जब भी जाते हैं स्कूल ना, तो एक ही बात बोलते हैं कि सर पता है, कोई फ़ायदा नहीं जाने का। पहले भी आपने सुना होगा, अगर आप पढ़े होंगे या अभी स्टूडेंट होंगे तो आप जानते ही होंगे, और पढ़े पहले से हैं अगर आप, तो आपको पता होगा कि पहले के टीचर बोलते थे कि 75% जो है ना, स्कूल में उपस्थिति दो अपना। और वो ज़्यादातर जोर जबरदस्ती नहीं कर देते। जाते थे तो सही भी है, नहीं जाते थे तब पर भी सही है, लेकिन उतना जोर नहीं देते थे ये कि 70% बिल्कुल आओ ही। लेकिन इस पर क्या हुआ है, टीचर जो है वो ज़बरदस्ती बिल्कुल कर रहे हैं कि नहीं, आना ही है आपको, ठीक है। बिल्कुल जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाए तो सही। यार कौन नहीं जाना चाहेगा स्कूल में? पढ़ाई होगा तो कौन पढ़ाई छोड़ना चाहेगा? मैं आपको बता दूं, जहां तक मुझे लगता है, जितने भी स्टूडेंट हैं, लगभग स्टूडेंट जो है ना, वो कोचिंग के सहारे हैं। वो पैसा दे करके कोचिंग में बिल्कुल पढ़ते हैं, ठीक है। इस बार तो हद हो गया है कि 75% वो लोग बोल रहे हैं कि होगा, नहीं तो नाम काट देंगे। अभी कुछ 8 क्लास के मेरे पास बच्चे आए थे और बता रहे थे कि अगर एक दिन नहीं जाएंगे तो 5 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। एक महीना कितना हुआ? तो 5 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए 150 रुपये होगा। एक बच्चे से अगर 150 रुपये ही लेते हैं, तो सोचिए कितने बच्चे हैं, कितने पैसे उनके पास हो जाएंगे। और तो और 150 रुपये लेंगे एक दिन का, 5 रुपये के हिसाब से अगर लेते हैं तो। लेकिन हाजिरी जो है ना, अटेंडेंस जो है, वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो यही सब समस्या है। तो मैं आपको अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी बातों को सुनिए ध्यानपूर्वक। देखिए पता है, आपको स्कूल जाने के लिए लोग बोल ही रहा है, और वहाँ पर पढ़ाई अगर नहीं हो रहा, तो पता है आप समय का सदुपयोग करें, समय का कभी दुरुपयोग नहीं करें। क्योंकि जो अभी समय बीत रहा ना, वो कभी लौट कर आने वाला नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि समय का क्या वैल्यू है। तो बस आपसे एक ही बात कहेंगे कि आप समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें, समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग कैसे करेंगे आप, पता है? जब आप स्कूल में जाते हैं ना, 6 घंटे के लिए जाते हैं लगभग, तो क्या करें, आप ग्रुप डिस्कशन करें वहाँ पर, मैथ के क्वेश्चन बनाएं, जो भी है। हिंदी पढ़ना, हिंदी पढ़ें, क्वेश्चन उसका आंसर करें, ठीक है। सामाजिक विज्ञान पढ़ें आप, साइंस पढ़ें, जो अच्छे स्टूडेंट हैं उसके बीच में रहें, ताकि आपका समय जो है ना वो बर्बाद बिल्कुल ना हो पाए। मानता हूँ मैं, सारे स्कूल बिल्कुल वैसे नहीं होते हैं। कुछ कुछ स्कूल में पढ़ाई होता है, वो ना के बराबर है। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, अपने डुमरांव की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे जो यहाँ के स्कूल हैं, लगभग ना के बराबर ऐसा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ना कोई टीचर आकर पढ़ा दे, लेकिन हर घंटे में पढ़ाए ऐसा नहीं बात है,
ठीक है। वो लोग टीचर तो रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं बच्चों को और बच्चियों को, अरे तेरे बोलते हैं। ठीक है, अपने बच्चों को पता नहीं बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे बाहर किसी के सामने, लेकिन यहाँ पर आकर के इतने बड़े ग्रुप में जब बच्चियों का झुंड होता है, बच्चों का जब झुंड होता है, तो वहाँ पर आकर के उनको बिल्कुल खराब वर्ड से बोला जाता है। ठीक है, चोटियाँ खींच दें, तो ये सब, ठीक है ना, ये बहुत ही बुरा लगता है। तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे हम कि जब आप स्कूल में जाएं 75% आपको उपस्थिति दर्ज करना है। ठीक है, तो आप स्कूल में जाएं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हाँ, आप उस समय को बर्बाद ना करें। आप वहाँ पर बैठ करके 6 घंटे जो है ना समय, बिल्कुल कुछ ना किसी चीज़ में खपाएं आप। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है आपके पास, ट्यूशन में जो भी कुछ पढ़े हैं आप। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा आपसे। सोचिए कि आप अगर मान लीजिए कि आप अगर स्टूडेंट है तो ठीक है, ये सब बात आप समझ गए। कोई भी इंसान कैसे 6 घंटे एक जगह बैठ कर कैसे बिल्कुल बिना काम के बैठ सकता है, और वो भी रोज के रोज? हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, इसी के चलते बच्चे स्कूल में जा नहीं पाते हैं और वो अब्सेंट कर देते हैं। चलिए देखते हैं आखिर कब तक ये दुर्दशा बना रहता है। कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जब सभी स्कूल में पढ़ाई की जाएगी बिल्कुल, और बच्चे कम ही ट्यूशन के सहारे रहेंगे। अधिकांश बच्चे स्कूल में पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपने आप को ख्याल रखें।